हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, आज मुझे कुछ ज्यादा टॉपिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। आज मुझे केवल और केवल आपको ये बताना है कि आपको यूजीसी नेट के लिए, जीआरएफ के लिए और किसी भी स्टेट सेट के लिए जो इंग्लिश का पेपर 2 होता है उसमें हमें कौन कौन सी बुक्स जो है वो पढ़नी है, तो उसी के हिसाब से आज आपके लिए ये वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो के लिए जो आपने देखा है नेट का सिलेबस, जो हमारे इंग्लिश पेपर 2 के लिए सिलेबस बताया गया है, देखिए वो इस तरीके से है। अगर मैं बात करता हूं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो की, तो उनका जो इंग्लिश का नेट का सिलेबस वो इस तरीके से है। टोटल आपके पास में 10 यूनिट्स बताई गई हैं। टोटल कितने यूनिट्स बताई गई हैं गाइस? 10 यूनिट्स आपको टोटल बताई गई हैं। और इन 10 यूनिट्स में पहली जो यूनिट का नाम है वो ड्रामा है, दूसरी जो यूनिट है वो पोइट्री है, थर्ड जो यूनिट है वो फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी है, फोर्थ यूनिट में आपको नॉन फिक्शनल प्रोज के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे जो आपको 4 यूनिट्स दी गई हैं गाइस, ये 4 यूनिट्स पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करती है। तो हमें क्या करना है, इन 4 यूनिट्स को पढ़ना है। और इन 4 यूनिट्स को कैसे पढ़ेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नोट क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट 4 यूनिट्स मस्ट आल्सो बी टेस्टेड थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज टू एंड एसेस क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। दीज 4 यूनिट्स विल कवर ऑल लिटरेचर इन इंग्लिश। मतलब मीन्स टू से कि आपके पास में अभी जैसे मैंने बताया है कि यूनिट 1 में ड्रामा है, यूनिट 2 में पोइट्री है, फिक्शनल प्रोज है थर्ड में, और फोर्थ में नॉन फिक्शनल प्रोज है। तो ये 4 यूनिट ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हमारे कवर करते हैं। कौन सी बुक्स पढ़ना है, क्या क्या करना है, सब अभी वीडियो लेक्चर में आपको आगे पता चलेगा। आगे जब 5th यूनिट की हम बात करते हैं तो 5th यूनिट में आपको लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है, थ्योरीज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज के बारे में बताया गया है। और वहीं पर अगर यूनिट 6 के बारे में हम बात करें तो यूनिट 6 के बारे में इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। और यूनिट 2 में कल्चरल स्टडीज, यूनिट 8 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यूनिट 9 में लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड यूनिट 10 में रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। आपको ये 10 यूनिट्स बताई गई हैं और इन 10 यूनिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि इन 10 यूनिट्स के लिए आपको कौन सी बुक जो है वो प्रेफर करनी है। तो चलिए हम बिना किसी बात के, हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो का इंग्लिश का नेट का सिलेबस देख लिया है। अब हम इनके बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो इनके लिए मोस्टली आपको बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी है, क्या रहना है, तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं बुक्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और फॉर यूजीसी नेट, जीआरएफ एंड स्टेट सेट। तो यूजीसी नेट में, जीआरएफ में और स्टेट सेट में कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है। तो पहली बुक आपके लिए जो पेपर 2 के लिए है, इंग्लिश पेपर 2 के लिए, वो है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आपको सबसे पहले ये बुक्स को प्रेफर करना है। ये बुक्स आपको लिटरेरी टर्म्स से क्लियर कराएगी। जितने भी आपके लिटरेरी टर्म्स है आपके लिए ये एमएच अब्राहम जी की जो बुक है, ये द बेस्ट बुक आपके लिए बताई गई है। ठीक है, तो यूजीसी नेट में जिनको भी एनरोल करना है, आगे पेपर देना है यूजीसी नेट का, तो उनको सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करने के लिए एमएच अब्राहम की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बुक को रीड करना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर हम सेकंड बुक की बात करते हैं, जिससे लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, आपने 5th यूनिट में देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट लैंग्वेज के क्लियर हुए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपटीशन की रेन एंड मार्टिन की आपको बुक खरीद लेनी है। ये बेसिक बुक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पार्ट बी में, एन इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म या इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो ये बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस। आपका जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इंग्लिश क्रिटिसिज्म, यहाँ पे जो दिया गया है बी प्रसाद, ठीक है, ये बुक आपको बहुत अच्छे से कवर करनी रहनी है। मतलब आपने क्या देख लिया यहाँ पे, आपने जो पहली बुक देखी अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एमएच अब्राहम सर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर अगर आप तो दूसरी बुक के बारे में बात करें तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपटीशन की ये बेसिक हो गई है। और दूसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म, जो कि किसकी है बुक, बी प्रसाद सर की है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है,
अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो गई है आपके पास में। और जो सेकंड बुक आपके पास में है वो बी प्रसाद सर की है, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अब आगे अगर हम बात करते हैं अगली बुक की, तो नेक्स्ट बुक जो आपको बताई गई है वो पार्ट सी में अ बिगनिंग थ्योरी बताई गई है। कंटेम्पररी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी पी के नायर जी के द्वारा बताई गई है। मतलब आपको यहां से अगर आपको बिगिनिंग थ्योरी कंप्लीट करना है तो बिगिनिंग थ्योरी के लिए आपको पीटर वेरी साहब की बुक यूज करनी है, और इससे आपकी जो लिटरेरी थ्योरी है उसके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड कंटेम्पररी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी बाय पी के नायर सर की जो बुक आपको यहां पे बताई गई है, ये दोनों बुक ये आपके फ्रंट पेज बताए गए हैं, ये दोनों फ्रंट पेज बताए गए हैं। ये दोनों बुक्स आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक्स आज आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ई एल्बर्ट, तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 4 यूनिट्स जो आपको बताई गई हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और 4 यूनिट, ये 4 यूनिट्स जो आपको बताई गई हैं, ये 4 यूनिट्स आपकी एक बुक में कंप्लीट है। वो एक बुक कौन सी है? वो एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको किसकी पढ़ना है? ई एल्बर्ट की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसकी पढ़ना है? बुक ई एल्बर्ट की आपको बुक कंप्लीट करना है, जिससे आपकी 4 यूनिट्स जो है वो कवर हो जाएंगी। द रोटलेग हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश, और ये किसके द्वारा दी गई है? रोनाल्ड कार्टर। रोनाल्ड कार्टर, ये दोनों इसके फ्रंट पेज बताए गए हैं, ये दोनों फ्रंट पेज बताए गए हैं कि बुक्स जो है वो इस तरीके से आपको दिखेगी। तो अभी तक आपने कितनी सारी बुक्स देख ली हैं उनके बारे में हम फिर से एक बार देख लेंगे। तो पहली जो बुक आपको बताई गई थी वो कौन सी बताई गई थी? अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बताई गई थी, जो कि किसकी है गाइस? एम.एच. अब्राहम साहब की है। दूसरी जो बुक बताई गई है वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बताई गई है, इन कॉम्पिटिशन, जो कि किसकी है? रेनन मार्टन की है। अगली जो बुक आपको बताई गई है वो बी प्रसाद सर की बताई गई है, इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और अगली जो बुक आपके पास में है पीटर वेरी की बिगनिंग थ्योरी है आपके पास में, और पी के नायर की कंटेम्पररी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी। इतनी बुक आपने अभी देखी। और उसके बाद में हमने बात की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको किसको प्रेफर करना है? ई एल्बर्ट सर को प्रेफर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली बुक की तरफ। अब पार्ट बी में अमेरिकन लिटरेचर की अगर हम बात करें, अगर हम अमेरिकन लिटरेचर की बात करें तो अमेरिकन लिटरेचर से आपको किसकी बुक प्रेफर करनी है? रिचर्ड ग्रे। रिचर्ड ग्रे की आपको बुक जो है वो प्रेफर करनी है, और उसकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अब इनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर रिचर्ड ग्रे की, ये कंप्लीट आपको करना है। नेक्स्ट आपके पास में जो बुक बताई गई है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एम के नायर। अब यहाँ पे जो पार्ट सी में बताया गया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, आपने अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर देख लिया। अब इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय एम के नायर सर की बुक परचेज करनी पड़ेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इतना प्यारा कंटेंट है इन सभी बुक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली गाइस क्या होता है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा मोस्टली बच्चे जो हैं बुक्स को आज की डेट में प्रेफर नहीं करते। आज की डेट में मोस्टली बच्चे बुक्स को प्रेफर नहीं करते क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि बुक्स को कैसे रीड करना है। क्योंकि कोई भी अगर एक बुक्स है, कोई भी एक बुक है, तो वो अपने एक स्ट्रक्चर के बेस पर रहेगी। मींस टू से अगर आपको कोई भी एक बुक कवर करनी है, कोई भी एक बुक पढ़नी है, तो वो आपको कैसे पढ़नी पड़ेगी? स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी। अब स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग कैसे पढ़नी पड़ेगी? तो कोई भी बुक जब बनाई जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही बनाई जाती है। अगर आपने उस बुक का स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया, आप बुक को विद इन 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी बुक हो आपके पास। बस आपको क्या करना है, आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है कि एक्चुअली ये जो बुक है वो किस तरीके से लिखी गई है, किस तरीके से थॉट प्रोसेस उसमें डाला है अपने ऑथर ने, राइटर ने, ये चीज देखनी रहती है। अब अगली बुक जो आपके पास में दी गई है वो कौन सी बुक दी गई है? ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिटरेचर। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिटरेचर जो बुक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फॉर यूजीसी नेट और स्टेट सेट और आपके जेआरएफ के लिए। और ये बुक आपको तब ही समझ में आनी है जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मतलब आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ई एल्बर्ट की पढ़नी ही पड़ेगी।
आपका ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपको बी प्रसाद सर की इंग्लिश क्रिटिसिज्म कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिगिनिंग थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, कल्चरल थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये बुक्स जो हैं वो आपको यहां से कवर करनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके यूजीसी नेट के लिए, स्टेट सेट के लिए और जीआरएफ के लिए। अब अगर हम इनके सिलेबस के बारे में बात करें तो देखो इंग्लिश पेपर 2 के बारे में तो यहाँ पे अपन ने बात कर ली है। अब अगर गाइज हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में कंडीशन क्या बताई गई है? पेपर 1 में गाइज कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि पेपर 1 में आपके टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में? तो पेपर 1 में गाइज आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके? 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 जो क्वेश्चंस होते हैं और आपको एक क्वेश्चन के यहाँ पे 1 क्वेश्चन के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स मिलते हैं। अब इसमें भी 10 यूनिट्स है भाई, इसमें भी आपको कितने यूनिट्स के बारे में बताया गया है? 10 यूनिट्स के बारे में बताया गया। जैसे आपका टीचिंग हो गया, जैसे आपका रिसर्च हो गया, जैसे आपका एनालॉजिकल रीजनिंग हो गया, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, और क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हायर एजुकेशन हो गया, डीआई हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, और भी आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके और हो जाएंगे, है ना, आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो जाएंगे, पेडागोजी थोड़ी बहुत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपकी किससे रिलेट करती हैं? पेपर 1 से रिलेट करती हैं। और पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है? पेपर 1 के लिए आपको केबीएस मदान सर की बुक परचेज करना है। केबीएस मदान सर की आपको बुक क्या करना है? परचेज करना है। बस ये बुक आप खरीद लीजिए, आपको 10 यूनिट्स डिटेल में मिल जाएंगी। आप उसको रीड करिए एक बार। मैंने क्या बोला, किसी भी बुक को रीड करना है तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करें, और स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे बुक समझ में आ जाएगी, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला फिर बुक कंप्लीट करने में। और एक बार जहां पर आपने बुक कंप्लीट की फिर आपको रिदम बन जाएगी, आप उसे बार बार कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे में आपकी प्रिपरेशन पर्याप्त रूप से अच्छी हो जाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन वीडियो देख लिया बस राधे राधे हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा बुक पे फोकस करना है, बुक्स को रीड करना है और बुक्स को पढ़ना है। तो गाइज आज की आपकी जो वीडियो है, इस वीडियो में आपकी बुक्स के बारे में बताया गया है कि जैसे कि आपने देख लिया कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गया एम.के. नायक की, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर हो गया रिचर्ड ग्रे की, और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर E.L. वर्ड की, यहाँ पे रॉटलेस हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश रोलैंड कार्टो की, बिगिनिंग थ्योरी पीटर बेरी, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड कल्चरल थ्योरी P.K. नायर, एंड इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म बी प्रसाद सर, और उसके बाद में आपका हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पिटिशन रेनन मार्टन, और जो आपके पास में ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स M.H. अब्राहम। तो इतनी बुक्स आपको कवर करनी है, और अगर आपने इतनी बुक्स कवर कर ली अच्छे से तो आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ, स्टेट सेट, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपको देना है आप आराम से दे सकते हैं, और किसी भी विषय में आप इनरोल कर सकते हैं आराम से। तो चलिए, ये हमारा इंग्लिश पेपर 2 का सिलेबस रहा है और ये बुक्स रही हैं। तो बाकी का अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले समय में हो सकता है आपको बहुत अच्छे यहाँ पे कंटेंट मिले, जो कि लगभग एमपी सेट का एग्जाम आने वाला है। तो मैं अभी आपको बता सकता हूं कि एमपी सेट की जो भी पीवाईक्यू रहेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, उनकी हम प्रैक्टिस इसी चैनल पे करेंगे भरपूर तरीके से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भेजें, और जो भी आपको दिक्कत आती है या जो भी कुछ क्वेरीज वगैरह होती है कमेंट बॉक्स में हमें भेजिएगा, बताएं। चलिए मिलते हैं, आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, राधे राधे।